अध्याय 10 का चैप्टर 10 का आपका उदाहरण नंबर 2 है। इसके पहले की जो प्रमेय थी आपकी 10.1 और 10.2 वो भी करा दी गई थी। उदाहरण नंबर 1 भी आपका करा दिया गया था पिछली क्लास में। तो ये आपका उदाहरण नंबर 2 है। कह रहा है केंद्र O वाले वृत्त पर y बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ है। हमें वो कह रहा है कि एक O केंद्र वाला एक वृत्त है। तो उदाहरण आपका दूसरा है। इसमें उसने बोला है कि O केंद्र वाला, ये केंद्र हो गया O है, O केंद्र वाला एक वृत्त है पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ, यानी यहां पे मान के चलो कोई बिंदु T है, इससे बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं एक तो TP और एक TQ है। जैसा वो कहता जा रहा है वैसे करते जा रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PTQ ये वाला कोण, ठीक है, और दो कोण OPQ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो यहां तो अभी कोण बन ही नहीं रहा है, तो यहां से एक ऐसा डाल लेंगे तो हमारा अब, और यहां से आपको इसको मिला देंगे। अब जाके हमारा कोण बनने लगा है। देखो OPQ बनने लगा कि नहीं बनने लगा। एक कोण ये हो गया और एक कोण पूरा ये बन रहा है। लेकिन ये त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जब स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो टोटल कोण कितना बन रहा है, ये 90 का बनेगा। यानी मान के चलो इसको मान लेते हैं हम कि ये कोण 2 है और ये कोण x है। यहां पे भी कोण क्या बन रहा है, x बन रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ये कोण दिया गया है ये भी त्रिज्या नहीं है। ये देखो केंद्र से होकर नहीं जा रही है, ये क्या बनी है, PQ कही जाए तो जीवा है। वृत्त की क्या बन गई है, जीवा। और जो कोण है आपका OPQ ये कोण कितना बन रहा है, 2। और बात की जाए QPT कितना कोण बन रहा है, X। और ये भी आपका यदि PQT की बात की जाए तो ये कितना बन रहा है, X। यदि ये त्रिज्या से बनता तब लंब होके 90 का बन जाता। ये मान के चलो कि आपका कोण नंबर 1 है, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लिया। ये अपना चित्र बन के तैयार हो गया। तो लिखेंगे दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ। ये भाषा अपने हिसाब से लिख सकते हो। यानी दिया में क्या है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ है। ये उतना उसने दिया था। तो क्या रहा, सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ। यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है कि जो PTQ कोण है ये OPQ से दुगना है। ये कौन सा कोण है, ये दुगना कोण है किससे, कोण OPQ से। तो हमें OPQ को कितना माना है, 2, और PTQ को कितना माना है, 1। तो इसको अभी हम सिद्ध करेंगे। तो देखो उत्पत्ति
उत्पत्ति में क्या हो जाएगा कि टीपी बराबर टी क्यू, टीपी बराबर क्या हो जाएगा टी क्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो लिखेंगे टीपी बराबर टी क्यू, एक वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती। ये प्रमेय नंबर 10.2 थी। एक वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, ये सिद्ध किया था अपन ने। तो ये देखो अब ये पूरा टी पी क्यू एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि इसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। टीपी बराबर क्या हो गया है टी क्यू, तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, टीपी क्यू कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है तो भैया इसके आमने सामने की भुजाओं के आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की एक शर्त होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर। इस टीपी भुजा के सामने का कोण क्या है, क्यू, और टी क्यू भुजा के सामने का कोण कौन सा है आपका, पी। तो इसके सामने का कोण ये बराबर हो जाएगा और इसके सामने का कोण ये बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो इसमें देखो इस वाले टी पी क्यू वाले त्रिभुज में देखना कोण एक, कोण एक्स, कोण एक्स ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं तीनों कोण। तो यहां हो जाएगा कोण एक प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये एक्स एक्स मिलके कितने हो जाएंगे 2x बराबर 180 हो जाएगा। तो यहां से इसको पक्षांतर कर ले तो कोण एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस के 2x, तो कोण एक बराबर इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहां 90 हो जाएगा और यहां पे क्या बचेगा माइनस के x। कोण एक बराबर कितना था हमारा, कोण एक बराबर पीटी क्यू था कि नहीं था। तो इसको लिख सकते हैं कोण पीटी क्यू बराबर 2 कोण 90 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1 मान लें। इससे तो समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हमें समीकरण नंबर क्या चाहिए है, 2 चाहिए है। तो देखो ये जो है त्रिज्या क्या है आपकी, ओपी लंब किस पर है, टीपी पर, ओपी लंब है टीपी पर। जब ये आपकी इस पे लंब है तो ये वाला जो कोण है आपका यानी कि टीपी नहीं ओपीटी, ओपीटी या टीपीओ पूरा 90 का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि चूंकि ओपी लंब है किस पर, टीपी, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये आपकी प्रमेय नंबर है 10.1 कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हो गया। तो ये कोण टीपीओ बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा कि नहीं, कोण टीपीओ बराबर 90, ये हो गया। जब ये हो गया तो ये कोण देखो टीपीओ किन किन कोणों से मिलके बन रहा है, 2 कोणों से मिलके बन रहा है, एक तो एक्स एक 2। तो एक एक्स जो है वो टीपीक्यू बना रहा है
और एक ओ पी क्यू बना रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण टी पी क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू बराबर 90, क्योंकि इन दोनों कोणों से मिलके कितना बन रहा है, टीपीक्यू टीपीओ, और जब टीपीओ बन रहा है तो टीपीक्यू का मान कितना है, एक्स, तो इसकी सगाई पर क्या लिख सकते हैं, एक्स, ओ पी क्यू का मान कितना है 2, तो कोण 2 हो जाएगा, यहां पर बराबर कितना हो जाएगा 90। इस x का कर देंगे पक्षांतर, तो क्या आ जाएगा आपका, कोण 2 बराबर 90 माइनस के x, समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे 2। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में बायां, इसका दायां पक्ष के बराबर है कि नहीं है, तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बायां पक्ष के बराबर, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों, क्योंकि 90 माइनस एक्स से 90 माइनस एक्स तो खत्म हो गया, तो यहां क्या बचा, सिर्फ 2, और यहां क्या बचा, कोण 2, तो कोण 1 किसको माना था हमने, कोण पीटी क्यू को, तो यहां पे लिख सकते हैं कोण पीटी क्यू बराबर 2 कोण, और कोण 2 किसको माना था, देखो ओपी क्यू को, तो ओपी क्यू यही सिद्ध करना था कि नहीं करना, इतनी सिद्ध हम देख लो फिर से इसको। उसने बोला था कि एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, टीपी और टी क्यू, तो कह रहा था सिद्ध कीजिए कि टीपी क्यू पीटी क्यू बराबर 2 कोण ओपी क्यू, ये आपको सिद्ध करना था, तो हमने लिया इसको सिद्ध करना। टीपी और टीक्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, तो एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी, तो ये स्पर्श रेखा बराबर हो गई। जब ये दोनों बराबर हो गई है तो टीपी क्यू त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज बन गया है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की एक नियम होता है कि जब उसकी आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के जो कोण भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसलिए ये x था तो ये भी x हो गया, ये x था तो ये, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो इसके अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो कोण 1 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180, x मिलके कितना हो गया है 2x, तो कोण इस 2x को पक्षांतर कर लिया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास में क्या था कि हमें दूसरा वाला चाहिए था, तो हमने क्या किया कि इसको देखा कि ओपी जो है वो क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या आती है, लंब, क्योंकि प्रमेय नंबर 10.1 कहती है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और लंब का मतलब है वहां पर कितने का कोण बनाती है, 90 का। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो टीपीओ मिला के कितना बन रहा है 90, तो देखो टीपीओ बराबर कितना हो गया है 90, लेकिन ये 90 जो बन रहा है वो 2 कोणों को मिला के बन रहा है, एक तो टीपीक्यू को और एक ओपीक्यू को, तो कोण ओपीक्यू का मान है 2 और इसका है x, तो रख दिया, लिख दिया यहाँ पे, इसका पक्षांतर कर दिया। तो समीकरण 1 और 2 में देखा हमने कि इसका दाएं पक्ष के बराबर है, तो दाएं पक्ष से दाएं पक्ष खत्म हो गया, वहां 2 बच गया, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2, यानी कि 2 ऑलरेडी था उसके साथ, कोण 2 का मान था ओपीक्यू और कोण 1 का मान था पीटीक्यू, तो ये हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 2 पूरा सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर है आपका उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है,
P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक उदाहरण नंबर आपका, उदाहरण नंबर 03 यानी 3 है। कह रहा एक वृत्त है, ये वृत्त बन गया हमारा, जिसकी ये केंद्र O है, केंद्र O गया, और दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु T से, T और छेद करती है PQ, PQ, यहां पे P हो गया, यहां पे Q हो गया, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये 5 सेंटीमीटर है। PQ पूरे की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक बिंदु ले लो R। देखो ये पूरी लंबाई PQ की बात की जाए तो ये कितनी है आपकी? 8 है भैया, लेकिन इसकी आधे की बात की जाए, क्योंकि मध्य में ये काट गया है, तो आधे की बात की जाए तो कितनी हो गई है? ये 4 बची है आपकी, और ये भी कितनी बची है? 4 हो गई है। यानी वो कह रहा है इसका मान निकालना है, तो TP का मान निकालना है, तो हमने मान लिया X है, और TR का मान हमने मान लिया कि Y है। ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये दोनों नहीं दिए थे, इनको हमने मान लिया है। मानने के बाद देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका, और जब यहां से ये गई है तो ये लंब डाल रही है इस पे, तो यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है? 90 का। ये त्रिज्या भी स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पे भी कोण कितने का बन रहा है? 90 का। इतना हो गया। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज PRO में, उससे हमें ये RO का मान निकालना है। उससे क्या निकालेंगे हम? RO का मान निकालेंगे। जब ये निकलेगा तो तब तो इस पूरा त्रिभुज में निकलेगा, और जब ये निकल के आएगा तो फिर इसको निकालेंगे। तो लिखते हैं हम त्रिभुज, पहले लिख लो, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर और जीवा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर, तब PR बराबर RQ बराबर 4 सेंटीमीटर। यानी PR कितनी बची आपकी? 4, और RQ कितनी बची है? 4। ये लिख लिया। मान लेंगे कि माना कि TP बराबर X और TR बराबर Y है। मान लिया हमने कि माना कि TP बराबर कितना है? X और TR बराबर कितना है? Y है। तो त्रिभुज PRO में, PRO कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस। तो यानी कि PRO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस का नाम आता है, तो गोरस किस किसने खाया है?
गोरस जानते हो गोरस क्या होता है? खाया है कभी तुम लोगों ने गोरस? किस किसने खाया? कैसे बनता है गोरस? क्या होता है? मट्ठा सब कोई जानता होगा, मट्ठा जानता है ना? मट्ठा को क्या किया जाता था पहले, जब कन्याएं छोटे थे ना हम लोग, तब उस टाइम पे कन्याएं खवाई जाती थी। तो एक, हाँ, हम कन्याएं खाते थे, क्योंकि एक कन्या को होना भी जरूरी होता है। उन कन्याओं में एक कन्या होना जरूरी है। तो भाई कोई रियल सिस्टर तो थी नहीं, हेलो भाई, सगी सिस्टर कोई नहीं है, बहन नहीं है। तो क्या हुआ करता था, हमें न्योतो जातो गाइडला ने कन्या के रूप में। तो वो गोरस जो है, पहले चावल बनते थे, ऐसी चावलों को पका लिया जाता था। पहले कौन कुकर उकर ज्यादा हुआ करते थे, तो ऐसे चावल को चढ़ा दिया, और चावल जब पक के तैयार हो जाते थे तो मठा को क्या किया जाता था, रखा एक बड़े बर्तन में, उसमें गुड़ को डाल दिया जाता था। थोड़ी देर वो गुड़ डला रहता था, डलने के बाद फिर वो फूल जाता था गुड़ उसमें, तो फिर उसको बढ़िया तरह उसमें मिला के मिक्स करके उसका घोल टाइप का तैयार किया जाता था। अब उसमें क्या होता था कि मठा खट्टा होता है, और गुड़ मिलने से क्या हो गया, उसमें मिठास भी आ गई है, तो खट्टा मीठा लगता था। फिर कन्याओं को बुलाया जाता था। जब कन्याएं आई, बोन को पैसा जाता था, तो बड़ी अंतर है, उसमें खाओ। और फिर बाद में इतने अपना गल्ला मिलता था, पहले पैसे ऐसे नहीं मिलते थे, पहले गल्ला मिलता था। जो ये है, कहीं मटर मिल गई, कहीं चना मिल गए, कहीं गेहूं। जब नौ दुर्गा चलती थी तो हम लोग बोरियां रखे रहते थे, ऐसी बोरियां, 3-4 तरीका की बोरी, एक मटर की बोरी बना लेते थे, एक गेहूं की, एक चना की। अब सबके घर में जाने तो कोई कहते से गेहूं मिला, तो कोई कहते से मटर मिला, तो जोड़ जोड़ के पूरी 9 दिना खिलाना, और दशहरा के दिना खिलाने पटाखा जी में आ जावे, तो वो जोड़े के रखे करते। पटाखा बहुत शौक है, तो पहले कहा है 30-35 रुपया को पैकेट आए करत तो पटाखा को, लेकिन वही बहुत बड़ो लगे करत तो, ठीक है। तो ऐसा रहते तो वो यार पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने ही नाम पे प्रमेय दी थी। उन्होंने कहा था कि एक जो भुजा का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब पाइथागोरस को कैसे पहचानोगे कि इसमें कर्ण कौन सी है, तो 90 का कोण किस पे बन रहा है, आर पर, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई है, कर्ण, और ये सीधी आपकी लंब है, तो ये क्या हो गई है, आधार। लंब हो गई, और ये आपकी क्या बन गई है, आधार। तो यानी कि पाइथागोरस तो कर्ण हो गई आपकी ओपी, पीओ का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया है आपका, पी आर का स्क्वायर प्लस आधार आर ओ का स्क्वायर। इसमें देखो पी आर का मान हमें दिया है 4, पीओ का मान भी दिया है हमें 5, तो रख देंगे 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस आर ओ का तो मान निकालना ही है, तो यहां तो हो जाएगा 25, यहां हो गया 16 प्लस आर ओ का स्क्वायर। 25 पक्षांतर कर दो 16 का, तो यहां पे आ जाएगा आपका 25 माइनस 16 बराबर आर ओ का स्क्वायर। 25 में से 16 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बच जाएंगे। 9 बराबर हो जाएगा आपका आर ओ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लग जाएगा आर ओ, और 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का, तो यहां पे 3 बराबर आर ओ, तो आर ओ बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी इसका मान कितना आ गया है 3। अब हमें इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे हम टीपीओ में, टीपीओ में लगाएंगे तो देखो इतना टी आर है, ये टीओ कैसे मिलके बन रही है, यानी कि टी आर और आर ओ मिलके बन रही है। टीओ कैसे मिल रही है हमें कि टी आर में आर ओ को प्लस करने से क्या बन रहा है टीओ, यानी हम लिख सकते हैं चूंकि टीओ बराबर है आपका टी आर प्लस आर ओ, तो टी आर का मान है y प्लस आर ओ का मान है 3, तो ये बन गया, यानी कि टीओ का मान कितना निकल के आ गया है y प्लस के 3। अब इसमें देखो कि ये त्रिज्या इस पर लंब है, तो यहां बन रहा है अब कोण, यानी कि
TPO में कोण कहां बन रहा है? P पर 90, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई है? ये कर्ण होगी, और आपकी ये कर्ण हो गई तो ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और ये क्या बनेगी आपकी? आधार। ये क्या बन जाएगी? आधार। तो हमें इसका मान तो निकालना है, यानी कि TP, इसका मान तो निकालना है ना हमें। तो ये तो जो का त्यों रहेगा, यहां से क्या मिलेगा, यानी कि P प्लस 3 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। तो यहां से यदि हम कोण को निकालते हैं तो ये आपकी यहां पे 90, तो ये कर्ण हो गई, ये आपकी लंब हो गई, तो ये क्या बन गई है? आधार। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज TPO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी यहां पे कोण बन रहा है, तो ये तो आपकी क्या हो गई? लंब, यानी कि टीओ क्या है आपकी? वो कर्ण हो गई है। इसके बाद ये आपकी लंब बन गई है, बराबर पीओ का, पीओ लंब प्लस टीपी का स्क्वायर हो गया। टीओ का मान है y प्लस के 3, y प्लस के 3 का स्क्वायर बराबर, यहां कितना हो जाएगा? पीओ का मान कितना है? 5, तो कितना हो जाएगा? 25, 5 लिखेंगे, प्लस टीपी का मान है x, तो x का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा आपका? इसको सॉल्व करने से आएगा आपका कितना आ जाएगा? यानी कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2y, नहीं, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 2y आएगा, क्योंकि सरसमता इसमें लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। हाँ 6 हो जाएगा। यहाँ y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, यहाँ पे 3 यानी कि 9, और यहाँ 3 दूनी 6y, ये बनेगा यहाँ पे, इस तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो आएगा आपका वो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 25 प्लस के x स्क्वायर हो गया। यहां से देखो, इसको पक्षांतर कर लो, इसको क्या करेंगे हम? पक्षांतर कर लेंगे, तो यहां से आएगा आपका y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस के 25 बराबर x स्क्वायर हो गया। यहां पे यहां लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इसमें मान रखने से हमारा ये मान आ गया था। अब यहां से y स्क्वायर तो जब का त्यों रहेगा, 6y जब का त्यों रहेगा, लेकिन ये 25 में से 9 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे? माइनस के 16, तो y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 16 बराबर x स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। देखो, इस वाले त्रिभुज को हमने सॉल्व कर लिया, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को भी सॉल्व कर लिया, तो अब कौन सा बचा है? TPR, यानी TRP। अब 90, क्योंकि इस साइड 90 बन रहा है, तो यहां पे भी तो 90 बन रहा होगा, बनेगा 90 इस साइड भी। जब इस साइड 90 का कोण बन रहा है, तो इस साइड भी क्या बनेगा? 90 का बनेगा। तो यहां 90 का बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई है? कर्ण हो गई है, और इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो गई है, तो ये आपकी सीधी खड़ी है, तो ये लंब हो गई है, और ये बची हुई है, तो ये क्या हो गई है? आधार। यानी इसको हम लिखेंगे त्रिभुज TRP में, त्रिभुज TRP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका?
कि ये वाली जो है यहां पे 90 बन रहा, तो ये टीपी क्या हो गई है आपकी, टीपी आपकी कर्ण हो गई है, और पी आर क्या हो गई है आपकी लंब, और टी आर क्या हो गई है आपकी आधार, यानी कि टीपी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। टीपी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस पी आर का मान है 4 का स्क्वायर प्लस टी आर का मान है वाई का स्क्वायर। हो गया, एक्स का स्क्वायर ज्यों का त्यों बराबर ये है आपका 16 प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 का दायां पक्ष और समीकरण 2 का दायां पक्ष बराबर है कि नहीं है, तो इसके बायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व 2 से तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 16 बराबर 16 प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका पक्षांतर कर लो तो यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 16 माइनस के 16 माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 0। ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर दोनों कट गए, यहां से बचा 6y और ये कितने हो जाएंगे 16 16 माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 32 बराबर 0। इस 32 का पक्षांतर कर लो तो यहां पे आ जाएगा 32, तो y बराबर 32 बटे 6 काट दो, 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6, y बराबर 16 बटे कितना आ गया है 3 आ गया है। इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो और हल कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 था हमारे पास 16 प्लस 16 बटे 3 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। 16 यानी कि 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 और 3 का करेंगे तो 9 यानी 16 बटे 1 प्लस यहां कितना हो जाएगा आपका 256 बटे में 9 बराबर एक्स स्क्वायर। देखो ये भिन्न बन गई है कि नहीं बनी है, ये बन गई है भिन्न बनी है, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 9 एलसीएम आएगा और इसको हल करेंगे यहां पे कर ही दे रहे हैं। यहां पे देखो एलसीएम लिया तो हमने एलसीएम आ गया 9 बराबर में एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब एलसीएम 9 आया तो 1 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा 16 से करेंगे तो 16 नम्मा 144, यानी यहां पे कितना आ जाएगा 144, और 9 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा 256 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 ज्यों का त्यों। 256 में 144 को जोड़ लो, 6 4 10 की 0 और एक हासिल आ गई जो 5 4 9 एक हासिल 10 की 0 और 2 1 3 और एक हासिल सो 4, 400 बटे 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लग जाएगा, यानी कि 400 बटे 9 बराबर एक्स। देखो 400 किस संख्या का वर्ग होता है 20 का, और 9 किस संख्या का वर्ग होता है 3 का, यानी कि क्या आ जाएगा 20 बटे 3 बराबर एक्स। तो एक्स किसको माना था हमने टीपी को माना था ना, तो टीपी बराबर एक्स बराबर 20 बटे 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 3 पूरा हुआ।
ये आपका जो उदाहरण नंबर 3 है ये पूरा हुआ। इसके साथ साथ आपका जो चैप्टर है वो भी समाप्त हुआ। 10 चैप्टर के सभी एग्जाम्पल और आपके कुछ जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपके सभी क्लासेस में कराए गए हैं। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 10 पूरा हुआ।